तो बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोगों ने कल जो है थोड़ी कम कम देखेंगे, डिक्शन ही देखेंगे ना, लेकिन कम कम देखेंगे, ठीक है ना। ये आज जो बेटा है, आज है हमारी डिक्शन धातु सल्फाइड से। कौन सा नंबर, जो बेटा नंबर वो डाल देना अपना। आज में देखेंगे धातु सल्फाइड के साथ क्रिया, ठीक है। धातु सल्फाइड के साथ क्रिया, ठीक है। धातु सल्फाइड के साथ, ठीक है। धातु सल्फाइड के साथ, देखिए इसमें अम्ल, धातु सल्फाइडों, अम्ल धातु सल्फाइडों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन, क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस तथा लवण बनाता है। तो फार्मूला क्या हुआ, धातु सल्फाइड प्लस एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और लवण, ठीक है। धातु सल्फाइड अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड और लवण बनेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं और करते हैं। पहला उदाहरण, चलिए मैंने ले लिया ZnS और अम्ल है HCl, धातु है जिंक, जिंक धातु का लवण कौन सा बनेगा, ZnCl2, Zn पर 2 प्लस Cl पर 1 माइनस, 2 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा ZnCl2। सॉरी, पहले क्या है H2S, H2S तो निकलेगा, निकाल के लवण जिंक का ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करो, 2 C और 2 H, यहाँ 2 लगा दो। इसका नाम है जिंक सल्फाइड, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। दूसरा है हमारे पास FeS, वही ले रहा हूँ HCl, तनु है। सबसे पहले आप देख रहे हो H2S प्लस Fe का Cl के साथ, FeCl2, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगाना है,
नाम क्या है? फेरस सल्फाइड। इसका नाम है फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। और कर लीजिए। हो गया। चल नेक्स्ट देखिए, आगे रिएक्शन देखिए। अगला है हमारा, उसी को देखिए, दो थर्ड देख लीजिए आप। पीबीएस, लेड सल्फाइड। क्या नाम है इसका? लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड। यहाँ पर चलिए H2SO4 रह जाता हूँ। आप चाहे तो जो भी हम लेना चाहे आप ले सकते हैं, रिएक्शन करवाएंगे कोई भी। तो यहाँ बेटा आपका दिखाई दे रहा है H2S तो अलग हो जाएगा, तो क्या बचा? PbSO4। ठीक है, इसका नाम है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट। लेड सल्फेट। हो गया, पकड़ लीजिए। आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए। अभी अगली हेडिंग है आपकी उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपकी। उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन लाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। अम्ल की अम्ल तथा क्षार की
परस्पर पर अभिक्रिया अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, अम्ल हो प्लस क्षार हो तो आपका बनेगा लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। सभी में जल नहीं बनता है जल, लेकिन लवण तो बनेगा बनेगा, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार पहचानने की बहुत ही अच्छी विधि है बेटा, इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। अम्ल मान लीजिए मैंने HCl लिया, क्षार में मैंने NaOH लिया। यहाँ देखो ये Na और Cl। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको सीधा सा जवाब दे देता हूँ, सिंपल सा तरीका थोड़ा। ये जो जल बनता है आपका, ये कैसे बनता है, ये जल जो बनता है यहाँ से अम्ल से प्राप्त होता है H+ और क्षार से प्राप्त होता है OH-। H+ और OH- मिलकर ही जल बनाते हैं। तो बस आपको यही टॉपिक पकड़ के चलना है। देख लो, देखो यहां से ये H+, यहां से ये OH, क्या बन गया, H2O निकल गया। क्या बचा है, Na और Cl, NaCl। ये तो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। ये बना क्या है तो जानते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड, हो गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गई। आगे देखो, अम्ल H2CO3, क्षार KOH ले लीजिए। तो यहां से आप देख रहे हो H2CO3 से हमको 2 H+ मिलेंगे और इसको हमेशा क्या चाहिए, OH-। 2 H है तो उसको 2 चाहिए, तभी तो 2 H2O बनेंगे। जितने H+ उतने OH। यहाँ एक ही है तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2 H+ 2 OH, क्या बन गया, जल बन गया 2H2O। क्या बचा, 2 K बचा है और CO3, तो K2CO3 हो गया। हमेशा अम्ल से H+, क्षार से OH, यह है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल है। और यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, और यह है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और देखिए अभी और करते हैं। क्षार का मतलब ये नहीं कि जो OH थे, धातु के हाइड्रोक्साइड भी क्षार होते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 अम्ल ले लिया, और धातु का ऑक्साइड MgO ले लिया, यहाँ से H प्लस, यहाँ से हमको OH ही मिलेगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। Mg बचा और SO4, MgSO4, ठीक है। बैलेंस भी नहीं करनी हमको है। फिर ध्यान देना, सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका नाम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। आप ऐसा कोई भी लेना चाहो ले सकते हो, जैसे कि मैं HCl ले लूं और Cl ले लूं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान सुनना, CaH, यहाँ से H प्लस मिलेगा, यहाँ से OH, तो क्या बनेगा? H2O। Ca और Cl का बनेगा CaCl2। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। यार डबल कम, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेटा आपका। वो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड। हो गया। हो गया, हो गया ना? हो गया ना? ओके ना? आगे देखिए, आगे बेटा हेडिंग बढ़ेगी क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण, ठीक है। क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण हेडिंग पड़ेगी आपकी
कर गए रेटिंग? चले लिखिए। देखिए, क्षार अम्ल स्वाद में इकट्ठे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? क्षार जो होते हैं स्वाद में, ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नंबर 3, क्षार भी संक्षारक होते हैं, मतलब आंखों में जलन सी नहीं होती जब साबुन लगाते हो, वही संक्षारक। या त्वचा जैसे कि सल्फ्यूरिक में डालें त्वचा जल जाती है, वैसे ही, ठीक है। अब संक्षारक जो प्रवृत्ति की होती है वो कम होती है, ठीक है ना बेटा। क्षार जल में विलय होते हैं, क्षार जल में विलय होते हैं। नंबर 5, हो गया। क्षार जल में OH- आयन देते हैं, सभी नहीं देते हैं लेकिन कुछ देते हैं। धातु के सभी ऑक्साइड क्षार होते हैं। कुछ अपवाद भी बेटा है इसमें, ऐसा नहीं है, क्षार होते हैं, ठीक है। इसके बाद में और कुछ, क्षार का पीएच, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है,
ठीक है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्लियर। इसका आगे जो बेटा है, अगली हेडिंग है आपकी क्षारों के रासायनिक गुण, डाल लीजिए। बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।